जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भले ही रसायन और उर्वरकों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने का समय आ गया है और इस दिशा में कृषि से जुड़े प्राचीन ज्ञान को न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती पर यहां आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि इस दिशा में नए सिरे से शोध करने होंगे और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक सांचे में ढालना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को होगा और यदि वह प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे तो उन्हें भी इसका लाभ होगा। उन्होंने सभी राज्यों से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि के अलग अलग आयाम हो, खाद्य प्रसंस्करण हो या फिर प्राकृतिक खेती हो, यह विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत का अवलोकन करने और उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की कथित संलिप्तता को लेकर भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। उधर गृह राज्य मंत्री मंत्रालय से जुड़ी बैठकें ले रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी के अदालत में दिए गए आवेदन की पृष्ठभूमि में गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल के दौरान राहुल गांधी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उनका सूचीबद्ध पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा तो कांग्रेस सांसद ने लखीमपुर खीरी की हिंसा का मामला उठाया और आरोप लगाया कि मिश्रा इस घटना में शामिल है। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई है उसमें मंत्री शामिल है, उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, मंत्री को सरकार से निकाल देना चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लुधियाना का दौरा किया गया। सबसे पहले उन्होंने जालंधर बाईपास में डॉक्टर अंबेडकर भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने रेहड़ी फड़ी वालों को आ रही समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए और रेहड़ी फड़ी वालों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ भी साडा जिहड़ा संघर्ष अज पूरा करता चन्नी साहब ने। और मैं सारे प्रशासन के अफसरों भी बेनती कराँगा और कारपोरेशन के सारे अफसरों भी बेनती कराँगा भी जो चन्नी साहब जी ने ऐलान किया उस दे उत्ते अमल किया जाए और जिहड़ा सानू परेशानियां तुसीं दित्तियां उहनूं बंद किया जाए। जिन्ना चिर तुसीं वैंडिंग जोन दी साइडां तुसीं निर्धारित करतियां। कारपोरेशन ने काफ़ी समय लॉकडाउन तो पहला ये साइडां साडे लई निर्धारित कीतियां सी, मगर इन्हां ने सानू दित्तियां नहीं ते इस करके असीं भी अपनी पूरी कोशिश जारी रखी ते पिछली दफ़ा भी असीं चंडीगढ़ नूं
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। जी बहुत संघर्ष हुए ने और लुधियाने के नहीं पूरे पंजाब के संघर्ष हुए ने और मैं समझदा कि एक जी चन्नी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इन्होंने मुस्लिम समाज की सुनी है। ये जी असी क्लीन स्वीप करांगे जी 117 सीटां ते साडी जित प्राप्त हो। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के डॉक्टर अंबेडकर भवन के बाद चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के जगरांव पुल पर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने श्री दुर्गा माता मंदिर में चलाए जा रहे चैरिटेबल अस्पताल को जमीन देने का ऐलान किया। लुधियाना दे विच मां दुर्गा जी दे मंदिर दे विच आया है। मंदिर कमेटी ने साडी नाल 11 कनाल जगह पई है जिहदे विच थाना है, वो मंदिर दे अंदर आउंदी है। मंदिर कमेटी ने मंग कीती है कि ये 11 कनाल जगह मंदिर नूं दे दित्ती जावे। एक मंदिर दे विच छोटा हॉस्पिटल भी इन्होंने चलाया होया, OPD करते हैं। सो ऐसी ये 11 कनाल जगह मंदिर नूं दे रहे हैं। ये जिहड़ा इत्थे थाना चलदा है इहनूं इत्थों शिफ्ट कर दिता जाएगा नवीं बिल्डिंग दे विच। ते जिहड़ा ये हॉस्पिटल चलाना चाहते मंदिर कमेटी वास्ते असी एक नवीं जगह जिथे ये सिलेक्ट कर लेंगे वो असी इन्हों मंदिर कमेटी नूं हॉस्पिटल बनाने वास्ते देवांगे, क्योंकि बहुत वड्डी समाज सेवा इत्थे हॉस्पिटल दे OPD दे रूप च चल रही है। वो ये नवीं जगह करनगे ते ये सारी जगह 11 कनाल प्लस ये OPD वाला सेंटर प्लस मंदिर, ये सारी दुर्गा मंदिर वास्ते जगह रहेगी। ये अज असी इत्थे फाइनल कर लिया सरकार वालों, तो जगह इन्हों शिफ्ट कर दी जाएगी। इस तो इलावा पंजाब दे विच जिन्हां लोकां ने नशे फैलाए है, जे बड़े सौदागर जिन्हां नूं कहंदे आ, बड़ियां मच्छियां जिन्हां नूं कहंदे आ, उन्हां दे खिलाफ ऐसी कार्रवाई आरंभ कर दी है। दूसरा, जिन्हां लोकां ने SC स्कॉलरशिप दे विच घपला कीता है, उन्हां दे खिलाफ विजिलेंस वालों पंजाब दे विच ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरा, जिन्हां ने इरीगेशन स्कैम किया है उन्हां दा केस चल रहा है, जिहड़े लोग बच गए हैं उन्हां दे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जिन्हां लोगों ने पिछले दिनों नशे फैलाए है तो करप्शन फैलाई है, वो चाहे कोई भी होवे, चाहे किसी पार्टी का होवे, भावें साडी पार्टी दी सरकार दे विच ऐसी स्कैम होया या पहला नशे फैलाए गए है या इरीगेशन स्कैम होया, इन्हां सारियां दी तहकीकात हो के इन्हां लॉजिकल एंड ते लिजाया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ कार्रवाई होएगी। सर सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस जा रही है पब्लिक के बीच। अभी सरकार की बात करो, जब इलेक्शन की बात आएगी। सर सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस ते ब्लेम लगा रहे हैं, कहते नशे नूं लैके कांग्रेस दे ही अपने लीडर जिहड़े ने वो लिप्त हैगे ने। मैं ये कह रहा चाहे कोई कांग्रेसी है, चाहे कोई कांग्रेस या किसी भी पार्टी के बाहर है, चाहे PSP का, चाहे अकाली है, कोई भी उन्हें क्राइम करता हो, चाहे वो स्कैम करता है SC स्कॉलरशिप का, चाहे वो इरीगेशन का करता है, चाहे वो नशियां का करता है, ऐसी लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री दुर्गा माता मंदिर के बाद उन्होंने लुधियाना के हल्का पूर्वी का दौरा किया, जहां पर MLA संजय तलवार द्वारा शुरू किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके MLA संजय तलवार, कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। खासकर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟ ਗਏ, ਸੀਵਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੈ ਗਈ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। श्री संजय तलवार प्रोजेक्ट्स जी डेवलपमेंट की जी एक ऐसी राह जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तुरी है और ये मिसाल जी 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA चाहे वो ऑपोजिशन के हो
ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ MLA ਬਣਨ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਕਰ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ करवाई है। संजय तलवाड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों द्वारा लगातार ही पंजाब में चुनावी रैली की जा रही है। आज हमने पंजाब की आम जनता और खास करके पंजाब की भविष्य, पंजाब की युवा पीढ़ी के साथ बात की और उनसे सवालात किया कि उनके मुताबिक कौन सी पार्टी पंजाब के भविष्य को उज्जवल कर सकती है और पंजाब का विकास कर सकती है और वह किस पार्टी को वोट देंगी। इस मौके उनका क्या कुछ कहना रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। किहदी शैद है, इन्ना सारे नेतावां दी शैद नाल ही चलदा है, नहीं तो किसी भी बंदे च इन्नी हिम्मत नहीं है। जे गौरमेंट स्टिक होवे, सरकारां स्टिक होण तां कोई भी नशा नहीं विक सकदा, कोई काम नहीं हो सकदा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ नेता लोग ने ये होर अमीर बनने दे चक्कर दे विच उन्हां दे घरां दे विच ही ये काम चलदे है, ਉਹੀ शुरुआत करदे है, उन्हां ने ही अगे बंदे रखे हुंदे है ਜਿਹੜੇ ਇਹ काम करदे है। क्योंकि आम पब्लिक ਇਹ काम, कोई गरीब बंदा तां ਇਹ काम कर ही नहीं सकदा। जिहदे को पैसा होएगा वही नशे का समगलर बनेगा ना। बीजेपी तो देखो जी, बीजेपी ने बहुत नुकसान करता। बीजेपी ने इन्ना किया कि देखो जट्टां दा किसानां दा किन्ना किया कि हुण बीजेपी सरकार तो मैं ये तो जीरो कहना, ये नहीं आ सकती। असीं की कहना चाहता, जो वधिया करे साडे वास्ते वही ताईं कुछ होना। वोट तो वेले सारे कहंदे आ करांगे वोट जदों हो जांदे आ कोई कुछ नहीं करते साडे वास्ते। मैं 30-40 साल हो गया वोट पांदे नूं। कई गवर्नमेंट आई और कई गवर्नमेंट चलियां गईयां, और हर गवर्नमेंट यही कहती है असी गरीबां नूं देखांगे, असी गरीबां नूं देखांगे, असी उन्हां दा भला करांगे, असी गरीबां दा जिहड़ा स्टैंडर्ड है वो असी उपर चकांगे। क्या हिंदुस्तान दे विच गरीब ही रहिंदे आ? मिडल स्टैंडर्ड नहीं रहिंदा है? उन्हां दे बच्चे स्कूलों च नहीं पढ़ते है, वो पता नहीं किस तरीके नाल अपना गुजारा करते हैं। और उन्होंने बच्चों को स्कूलों की फीस देने वास्ते उन्होंने कितने पापड़ बेलने पैंदे हैं। एक सिर्फ इस करके क्योंकि वो मिडल क्लास है, मिडल क्लास को हिंदुस्तान के जीण का कोई हक नहीं है। बजाए कि ठीक है उन्हों का उत्थान भी होना चाहिए, उन्हों का स्टैंडर्ड जोड़ा उपर चुकना चाहिए, पर किसी की कास्ट के उपर नहीं। मिडल क्लास की कास्ट के उपर उन्होंने चुकन का को फैसिलिटी है, जो भी फैसिलिटी है मिडल क्लास में। श्रोमणी अकाली दल ने पिछले 10 साल लगातार उसने गवर्नमेंट चलाई है, उस बाद कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई है। लोगों ने इस करके बदल किया सी भी उन्होंने ये सानू अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। असी ये नहीं कहते भी उन्होंने 10 साल के माड़ा किया सी, जो उन्होंने काम किए हुए है वो नज़र आते पे आ। इन्हों के 4.5 साल के काम तो पहलों के भी उन्होंने काम नज़र आ रहे लोगों को जो उन्होंने काम किए हैं। और इन्होंने सवाई एक दूजे के एलीगेशन के प्रभाव को पालन तो इन्होंने होर कुछ नहीं किया है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के बड़ी हैबोवाल में स्थानिक लोगों द्वारा टूटी हुई सड़कों को लेकर किया गया रोष प्रदर्शन। पत्रकारों से बात करते हुए स्थानिक लोगों ने कहा कि पिछले 8 महीनों से बड़ी हैबोवाल सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जहां आए दिन राहगीरों को टूटी हुई सड़कों के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं मौजूदा काउंसलर द्वारा लिखित रूप में सोमवार तक सड़क बनाने का दावा करके धरने को शांत करवाया गया। स्थानिक लोगों ने कहा कि अगर सोमवार तक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो दिल्ली किसान आंदोलन वाले टेंट किसानों की तरह लुधियाना में भी पक्के लगा दिए जाएंगे। वाले हैबोवाल मार्केट वाले चंदन नगर मार्केट वाले असी कौंसलर साहब नूं इत्थों दी कारपोरेशन नूं जिहदे को भी यह सड़क का ठेका वा
ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਰਥ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਏ ਲਾਜ਼ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹਾਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੁਰਲਾਏ ਪਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ सड़कों के धरने पे बैठ गए हुए हैं। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। प्रजापत समाज के राष्ट्रीय प्रधान रघुबीर सिंह राजासासी और गुरिंदर ऋषि ने पंजाब कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की है कि हरीश चौधरी फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। उन पर राजस्थान के बाड़मेर में कमलेश प्रजापत की हत्या का आरोप है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसजीपीसी के पूर्व सचिव व प्रजापत समाज के राष्ट्रीय प्रधान रघुबीर सिंह राजासासी और गुरिंदर ऋषि ने बताया कि कांग्रेस के पंजाब चुनाव अधिकारी हरीश चौधरी और उनके भाई पर कमलेश प्रजापत का फर्जी एनकाउंटर करवाने के आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के इशारे पर 21 अप्रैल 2021 की रात कमलेश का बाड़मेर में पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। इस प्रकरण के बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें पद से हटा भी दिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। राजस्थान के कई संगठनों की तरफ से उक्त हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। वर्तमान में हरीश चौधरी सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। जब तक वह खुद को पाक साफ नहीं कर लेते, उन्हें अपने इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस ने हरीश चौधरी को नहीं हटाया तो प्रजापत समाज आने वाले चुनाव में पार्टी का विरोध करेगा। चाहे वो गोवा दे विच बैठा है, चाहे वो किते भी बैठा, समुचे समाज वालों मैं मीडिया राही इस कांग्रेस सरकार के अहुदेदारां नूं जिहड़े दिल्ली च सेंटर च बैठे ने कि हरीश चौधरी नूं इस अहुदे तो बर्खास्त कर दिता जाए जब तक यदी इंक्वायरी सीबीआई नहीं चल रही है, क्योंकि सीबीआई ने प्रधानमंत्री ने यदी सीबीआई इंक्वायरी मर कर दी है और 6 आदमी 6 बंदियां दी टीम यदी इंक्वायरी ते लगी हुई है। जुलाई तो उन्होंने जून तो शुरू की है पर अज तक रिपोर्ट नहीं दी। यह गल भी मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मीडिया राही तुहाडे राही उन्होंने बेनती करदा कि समुचे ओबीसी वालों असी कांग्रेस का तब तक बाईकाट करांगे जब तक इनू हरीश चौधरी नू सजा ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। तो उन्होंने मसलियां दे हल ना होने एक वखरा मैटर है, लेकिन हरीश चौधरी नू प्रभारी लाना साडी प्रजापत समाज ते बड़ा वड्डा मतलब काला धब्बा है कांग्रेस वालों। जेकर हरीश चौधरी नू इन्हां प्रभारी तो नहीं पिछे किया जाता या इन्हां प्रभारी तो नहीं हटाया जाता तो असीं कांग्रेस का पुरजोर विरोध करांगे। साडी 20 लाख वोट है पंजाब दे विच, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज पंजाब के विभिन्न जिलों में शरद ऋतु की पहली घनी धुंध छाई, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि गहरी धुंध के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर हो गई थी। हमारे संवाददाताओं ने लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में बात की तो उनका क्या कुछ कहना रहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। धुंध भी बहुत अज पहला बहुत कहनी है तो कुछ देख नहीं रहा, आने जाने से बहुत दिक्कत हो रही है। अज बठिंडे च धुंध बहुत पै रही है, इस करके धुंध करके मैंने स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ
ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ जो उन्होंने जानी माली नुकसान तो भी बचाव हो सके। बठिंडा से जुगनू शर्मा, गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल और होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।